हेलो बच्चों। तो कल मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था टेंस की परिभाषा, टेंस के प्रकार और टेंस के भाग। आज हम लेक्चर नंबर 2 में आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आईडी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान, परिचय। तो जिन हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। हाँ बेटा, वाक्य बनाने के नियम। वाक्य बनाने के नियम। तो सबसे पहले एक वचनकर्ता के साथ रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के लिए एक वचन कर्ता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। एस अथवा ईएस इसमें हम जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हो गया हमारा एक वचनकर्ता का स्ट्रक्चर यानी कि रूल। इसके अनुसार हम वाक्य को बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। तो राम जाना की गो, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे, गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप। राधा एक गीत गाती है। राधा एक गीत गाती है। तो राधा सिंग। अब इसमें हम जोड़ेंगे एस, सिंग्स ए सॉन्ग। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें हमने ईएस जोड़ी और इसमें एस। ऐसा क्यों? तो बेटा याद रखना, ये 5 शब्द होते हैं। ओ, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस या फिर लास्ट में सिंगल एस। अगर इंग्लिश मुख्य क्रियाओं में लास्ट में ये शब्द आए और कर्ता एक वचन हो तो ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस। और बाकी में एस जोड़ते हैं। एस जोड़ते हैं। ठीक है। जैसे गो में ओ आया था इसलिए हमने ईएस जोड़ा, और सिंग इसमें जी आया था इसलिए हमने एस जोड़ा। ठीक है। यानी इंग्लिश मुख्य क्रियाओं के अंत में
अगर ये शब्द आते हैं तो एक वचनकर्ता के लिए ईएस जुड़ेगा और बाकी में एस जोड़ोगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, वो है दूध में चीनी मिलाता है, वह दूध में चीनी मिलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा ही, मिलाना मिक्स MIX। अब इस मुख्य क्रिया में बाद में एक्स आया है तो क्या जोड़ेंगे हम, ES, मिक्सेज शुगर दूध में यानी इन द मिल्क। तो ये एक वचन के लिए स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, बहुवचनकर्ता के लिए, तो बहुवचनकर्ता के लिए बहुवचनकर्ता के लिए रूल होगा तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, इसमें एस या एस का कोई झंझट नहीं है, केवल एक वचन में ही एस या एस लगाते हैं। जैसे तुम अपने घर साइकिल से जाते हो, तुम अपने घर साइकिल से जाते हो, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, जाना गो, टू, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, गो टू योर हाउस, बाई बाइसिकल BICYCLE। ठीक है, तो इसमें हमने देखा यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं। ऐसे ही ये लिख लीजिए आप, एक साइड पर पॉइंट कर रहा हूं मैं, ही के साथ अपने की अंग्रेजी, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं। सी के साथ हर, आई के साथ माई, बी के साथ आवर, दे के साथ देयर, इट के साथ इट्स, यू के साथ योर। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। रुक दे। हाँ बच्चों, अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो अब बेटा इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करोगे, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करोगे। जैसे राहुल खाना नहीं खाता है, तो राहुल
डज नॉट ईट द फूड। हम गाना नहीं गाते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं। तो बी डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अंडरस्टैंड? एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते। इसके बाद आता है तुम्हारा नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसका रूल थोड़ा हटके है, वाक्य के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ही नेवर टेल्स ए लाई। हाँ तो बेटा नेवर के साथ में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस आई एस लगानी पड़ती है, ठीक है। और बहुवचनकर्ता के साथ फर्स्ट ही आती है। जैसे तुम कभी किसी को गाली नहीं देते हो। तुम कभी किसी को गाली नहीं देते हो। तो यू नेवर एब्यूज एनीवन। यू नेवर एब्यूज एनीवन। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाला और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो। तो सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले के लिए हम रूल लिखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, क्या से शुरू होने पर, क्या से शुरू होने पर यानी जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा उसके लिए रूल क्या है। तो सबसे पहले बेटा डू या डज लगाओगे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर डबल इंटरोगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। तो यहाँ पर नॉट लगा लेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे क्या रामू अपने कपड़े धोता है। तो रामू सब्जेक्ट है, एक वचन है तो डज रामू बास WASH। और रामू के साथ अपने की अंग्रेजी हिज क्लॉथ्स में ES लगाएंगे, ये सिले हुए कपड़े होते हैं। इसी बहुवचन का क्या वे फूल नहीं तोड़ते हैं। तो बे सब्जेक्ट है, बहुवचन है,
तो डू दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। डू दे नॉट प्लक, PLUCK, प्लक ए फ्लावर, यह एक फूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्लक ए फ्लावर, हाँ इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट लें फटाफट, मैं साइट हो जा रहा हूं। हाँ बच्चों, अब बात आती है कि QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होने पर, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो तो उसके लिए रूल क्या होता है, तो उसका रूल लिखिएगा। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाओगे, फिर सहायक क्रिया डू या डज लगाओगे, उसके बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। और मैंने कहा है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाओगे। भाई डू यू नॉट रीड, भाई डू यू नॉट रीड। जैसे ही वह कहाँ रहता है, तो कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे वेयर, फिर डज यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो सहायक क्रिया डज, वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन मार्क। इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बेटा, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ मैनी हाउ मच वाले वाक्य कैसे बनते हैं। तो उसके लिए आप रूल लिखिए, हाउ मैनी, हाउ मच, which, whose प्लस CO प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कितना दूध पीता है, वह कितना दूध पीता है, तो कितना दूध यानी हाउ मच। जो चीज़ हम गिन लें उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करोगे, और जो नहीं गिन पाए मात्रा की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो कितना दूध, और ये CO होता है हमारा कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट कितना दूध। तो ये कितना के बाद जो शब्द आया है दूध, ये तुम्हारा कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। तो पूरा लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। आप कितने कलम खरीदते हो, आप कितने कलम खरीदते हो, तो कितने के बाद आया है कलम। तो कलम हम गिन के बता सकते हैं 1 2 10 या 20, ठीक है। तो कितने, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी पेन्स डू यू बाई,
क्वेश्चन मार्क। जैसे भिच, वह कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो है कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो कौन सी क्लास में? तो इन विच क्लास, इन विच क्लास डज ही रीड? तुम किसका पेन चुराते हो? तुम किसका पेन चुराते हो? तो किसका पेन? हुज पेन डू यू स्टील? ठीक है, इसे नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य आप प्रत्येक रूल को याद करोगे और उस रूल को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बनाओगे। अंडरस्टैंड? थैंक्स फॉर वॉचिंग।